हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाइस के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बेसिक नॉलेज लेकर आए हैं गणित में। आप नाइन्थ में भी यूज कर सकते हो, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी एंड 12th में भी। आपको लगभग हर जगह इसका यूज करने को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और इससे बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो पहले क्या टॉपिक है, सबसे पहले ये कवर करेंगे। मैथ में जो बेसिक होता है उसको हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्राकृतिक संख्या देखिए क्या होती है ये मैं इसको बताऊंगा, फिर इसको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, फिर देखिए उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लूंगा। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी क्या होती है, फिर इन दोनों के रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लूंगा। आपको क्या होगा, इससे आपको और बेटर क्लियर होता चला जाएगा। तो बेटर भी होगा और क्लियर भी होगा। तो आई होप आप सब कुछ बात समझ गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, एक प्राकृतिक संख्या जिसे एन से दिखाते हैं, जिनको गिना जा सके। देखिए गिनती जिसकी भी हो उसको ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात जिस अगर मैं मार्कर कहूं मेरे हाथ में कितना है एक, अगर मैं 4-5 मार्कर ले लूं तो गिनने कहां से लगोगे आप कि 1 2 3 4 इस तरीके से गिनोगे। यानी कि किसी भी वस्तु को गिनोगे तो हमेशा एक से गिनना शुरू करोगे, उसे ही बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल 1 2 3 और कहां तक होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत तक होगी। तो गिनती कहां से शुरू होंगी, एक से शुरू होंगी और कहां तक होंगी, अनंत तक होंगी। तो उम्मीद है प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। इसे हम किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं, डब्ल्यू। अब देखिए कहते हैं यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर ले, यदि प्राकृतिक संख्या में हम शून्य शामिल कर ले, जो वो समूह प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, देखिए ये 0 1 2 3 और कहा है इनफाइनाइट। तो आपने देखा जीरो, अगर ये इतनी कितनी संख्या थी, ये हमारी प्राकृत संख्या थी। प्राकृत संख्या में जैसे हमने जीरो लगाई तो अब यो जो समूह प्राप्त हुआ क्या कहला, पूर्ण संख्या। आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल और बहुत प्यारा सा ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई यदि मैं कहने को एक लाइन है, इस लाइन पर मान लेते हैं 0 है, यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 3 है और कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। मैं कहने लगा बताइए इसमें पूर्ण संख्या क्या है। तो आप कहेंगे सर 0 से लेके यहां तक जितनी भी संख्या है क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। अब यदि मैं ये बात कहने लगूं आपसे कि इसमें बताइए प्राकृत संख्या कौन सी है, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है, एक से। तो एक आपने देखा ये होगी प्राकृत संख्या। तो आपने देखा प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या से निर्मित है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में सारी कवर हो रही है और जो आपकी ये है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आती। तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण जितनी भी प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। तो इसी से रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाए। अब आपको बताने सत्य है या असत्य है यदि आपने परिभाषा समझ लिया है। देखिए इसमें पहला है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संपूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका मतलब है सभी प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्णांक हैं पूर्ण संख्या होती हैं। हमें बताइए सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3, भाई 1 2 3 जितनी भी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं। अभी बोला था बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए जीरो शामिल कर लें, जितना भी समूह बनेगा क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। इसके अंदर ही तो शामिल है ये वाली चीज। जब ये अंदर शामिल है तो आप ये कहते हैं जितनी भी प्राकृत संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी। तो बताइए क्वेश्चन सही है या गलत है, आप खुद बताएं। तो ये क्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगी। तो इसका मतलब ये सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं। आगे सेकंड पॉइंट बोला है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। इस बात को बताइए, परिभाषा जिस रूप में मैंने बताई है क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। सभी पूर्ण का मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी, जितनी भी ये सारी हैं, क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या आप बता सकते हो, आप बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता। अगर यहां से देखेंगे तो ये प्राकृत संख्या है, बट जीरो नहीं आती प्राकृतिक संख्या में। और ये कह रहा सभी पूर्ण यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्या होती है क्या प्राकृत होती है, नहीं होती। तो आई होप आपको जो डाउट था वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, साफ साफ दिख गया होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो मैंने इसलिए ही दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि इन डेफिनेशन के आधार पर आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकें। अब आगे चलते हैं।
अब तीसरा पॉइंट भाई, पहला प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या हमने क्लियर कर ली, डेफिनेशन क्लियर करी, एग्जाम्पल क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये करा पूर्णांक। पूर्णांक को दिखाते हैं जेड से। देखिए पूर्णांक कहते हैं जो माइनस से हो और प्लस से हो, यानी कि माइनस और प्लस के बीच में जितनी भी संख्या आती है, इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस से लेके इनफाइनाइट प्लस तक के बीच में जितनी भी संख्या आपको प्राप्त होंगी, वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। तो आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। देखिए इसके आधार पर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी है, इससे क्या होगा आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए आप देख रहे होंगे जीरो ये रही, जीरो के बाद जब आप इधर को चले 1 2 3 4, तो कहां जा रहे हैं, इधर प्लस की ओर जा रहे हैं, ये प्लस इनफाइनाइट की ओर। अब जैसे ही जीरो देखो, जीरो से इधर चलोगे तो क्या होगा, इधर से जीरो चलने पर आपको माइनस का मिलेगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब माइनस से लेके प्लस के बीच में जितनी भी संख्या होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं इसमें से आपसे दो चीज कवर क्वेश्चन कर लूं, क्या मुझे बता पाओगे, क्या मुझे इतनी चीज बता पाओगे जी, ये इतना क्या है, ये इतना क्या दे रखा है, ये इसे भी शामिल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है भाई, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, एक से लेकर इनफाइनाइट तक क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, प्राकृतिक संख्या हो या नहीं हुई, बिल्कुल आसानी से छांट सकते हो। अब यदि मैं इसमें बोझ लगूं पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में क्या होती है, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल कर लो। यदि इसमें मैं जीरो शामिल कर लूं, इसका मतलब इस वाले पार्ट को मैं कवर कर लूं, इस पार्ट को मैं कवर कर लूं, तो ये जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यदि मैं ये कहने लगा बताइए पूर्णांक संख्या कहाँ है, तो पूर्णांक संख्या मतलब है ये जितना भी कोष्ठक है, जितना भी ये कोष्ठक है, ये टोटल ही क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो इस लाइन में ड्रॉ करी मैंने बहुत सारे सवाल, और इन बहुत सारे सवालों को आपने बड़े प्यार से छांट भी लिया, क्योंकि मैंने आपको ऊपर से बेसिक समझा दिया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इन्हीं के तीनों के आधार पर टोटल, यदि आपने ये चीजें कवर कर ली ना, देखिए इसके आधार पर 27 कवर कर लोगे। इसलिए देखो मैं क्वेश्चन बार बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए बेसिक है मैथ का, ये लगभग हर बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता तो बहुत एरर, और वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता, बेसिक कभी नहीं कवर कराया जाता। तो प्लीज मैं इसी बात को जोर दे रहा हूँ, ताकि अगर आपने एक बार वीडियो को ध्यान से देख लिया तो यकीन मानिए आपको 7 पुश्तें भी याद रखेंगे कि सर हमें कुछ किसी ने सिखाया था। अब देखिए सत्य तथा असत्य, ये करा पहला क्वेश्चन। क्या आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, हमें बताएं। सभी प्राकृतिक यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक मिलेंगे, नहीं पूर्ण मिलेंगी, बिल्कुल होती हैं भाई, अभी बताया था। देखिए ये बाहर वाला कोष्ठक कितना है, पूर्णांक, इसके अंदर है प्राकृतिक संख्या, तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है पूर्णांक होती है नहीं होती, आपके आंसर बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे बोला सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, और चाहे पूर्णांक दे रखा था तो पूर्णांक में ये बात समझ में आ गई कि ये भी इसके अंदर है, तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बिल्कुल अभी बताया था ये, तो चलिए ये तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होंगी, जीरो से। पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखिए पूर्णांक तो कंप्लीट है, इसके भीतर है ये वाला जीरो, यानी कि इसके जब अंदर है तो इसका मतलब इस बड़े के अंदर सारी चीज समा जाएंगी, कौन सी, पूर्णांक। तो ये रहा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें क्यों समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हम इसके एग्जाम्पल को आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन भी क्लियर की है। अब आगे देखते हैं, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती हैं, जितनी भी पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक संख्या में ये बताइए जितनी भी पूर्णांक है क्या प्राकृत संख्या होती हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या तो केवल 1 से चालू होती हैं, जबकि प्राकृत संख्या माइनस से लेकर प्लस तक, यानी कि ये सारी संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्या में आती तो क्वेश्चन सही था, बट ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल रोंग है, आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। भाई सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, ये तो शायद मैंने अभी यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं।
इसका मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याओं की प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होती है जबकि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होती। तो इस बात का अगर इस बात से मैच करेंगे तो बिल्कुल ये गलत है क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल एक बात कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक यानी कि जितनी भी ये पूर्णांक संख्या है टोटल पूर्ण संख्या थी। पूर्ण संख्या का मतलब ये वाली चीज, ये तो यहाँ तक होती है, जबकि पूर्णांक तो पूरी होती है। तो इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल क्या करा, गलत कह रहा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। देखिए आगे को डेफिनेशन दिए, बहुत अच्छी अच्छी दी है, इससे डरने वाली बात नहीं है। देखिए आगे क्या दिया, ये करा। अब हमने 3 डेफिनेशन पढ़ ली, कौन कौन सी, एक तो प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्याएं वो होती है जो अंश और हर के रूप में यानी कि P बटे Q के रूप में, ठीक है, P बटे Q के रूप में होनी चाहिए, पर एक कंडीशन जरूर हो कि Q नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब यह है कि नीचे जीरो हमेशा कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखना है। यानी कि अंश और हर में हर जो है जीरो के बराबर आप नहीं रख सकते। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा, देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ 5/4, क्या लिखा 5/4, और आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका माइनस का 2/9, माइनस का 3/8, अरे 8। अब ये बोलेंगे सर ये क्या 8 हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है, देखिए इसका रीजन बताता हूँ। यदि आप 8 लिखेंगे, 8 इसका मतलब क्या 8 ही है। यदि मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो इसका मतलब अब भी क्या है, ये 8 ही है। और अंश और हर के रूप में लिखा गया, और चाहे P बटे Q के रूप में, इनके P ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है, सही है। और नीचे के जीरो है नहीं है, तो इसका मतलब सारे नियम फॉलो करवा रहा परिमेय संख्या का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या की क्या पहचान है। अब परिमेय संख्या देखिए 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अशांत, एक होती है शांत। क्या होती है, अशांत और शांत। अब इसे पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है अशांत भिन्न का मतलब है यदि विभाजन में शेषफल शून्य ना प्राप्त हो। इसका मतलब है या आप कोई संख्या लें और उसको यदि किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो भाग फल हमें शेषफल नहीं आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहेगा या आपको इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो आप समझ गए, यदि जब तक जीरो नहीं आएगी तो वो क्या कहलाएगी, अशांत भिन्न कहलाएगी। शेषफल शून्य यदि नहीं आता है। अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ तो आप देखिए समझिए, यदि मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कहूँ 3/5, क्या 3/5, अब मैं इसको 3 से डिवाइड देना चाहता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है भाई 5/3 इस तरीके की होती है। तो 3 से भाग देने, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं। तो 3 ये रहा, 5 ये रहा, भाग दूं बस 3 ही कम 3, कितना बचा 2 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 20, 3 से 3 छंग 18, 3 छंग 18, कितना बचा 2, फिर पॉइंट लग रहा है तो 0, 3 छंग 18। तो आपने देखा ये तो इसी तरीके से चलता जा रहा है, 3 छंग कितना होगा 18। तो आपने देखा फिर 2 बचा, फिर वही बात चलेगी 3 छंग 18। तो इसका मतलब तो ये चलता जा रहा है, ये शांत नहीं हुआ, ये अशांत है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत प्यारा मैंने दिया है। क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं भाई 5/3 को डिवाइड करा तो यार या आपका 1.666, और आपको क्या लिख सकते हैं सर 1.66 पर लगाओगे बार। इसका मतलब यह है कि ये आपकी जो संख्या है ये आपकी अशांत भिन्न है। समझ में आ गई, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये करा शांत भिन्न। अब शांत भिन्न में क्या है आप समझ गए होंगे कि यदि विभाजन में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे बोला जाता है शांत। क्या बोला जाएगा, शांत। तो अब कोई एग्जाम्पल ले लेना। आप देखिए जरूरी नहीं जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, आप कोई भी एग्जाम्पल लें और उसको डिवाइड करें। यदि डिवाइड कंप्लीट हो जाता है तो शांत भिन्न कहलाएगी। यदि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, बार बार चलता जा रहा है, तो आप उसे कहेंगे अशांत भिन्न। तो चलिए मैं उसको देख लेता हूं। अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूं, मान लो तो 1/8 ले लूं, तो मैं 8 से भाग देना चाह रहा हूं 1 को, किसको 1 को। तो क्या लगूंगा, पॉइंट लगूंगा ना। जब पॉइंट लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा 10। अब कितनी बार चलूंगा 8 एकम 8, कितना बचा दोस्तों 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लग रहा है तो यहाँ लगेगी 0, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब देखिए कितना बचा 20 में से 16 गए 4, पॉइंट लग रहा है तो यहाँ लगेगी 0, 8 पंजे कितना होते हैं 40,
तो आपने देखा ये वाली संख्या तो पूरी पूरी कट गई, तो इसका मतलब ये शांत हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि ये कंप्लीट ही कट चुका। और क्या लिख रहा है? शेषफल शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि 40 में से 40 गए, क्या लिखोगे? शून्य ही तो लिखोगे। तो उम्मीद है ये बात भी आपके समझ में आ गई। तो इसका मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? 1/8 को हमने भाग दिया तो 0.125 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ गया आई हो? समझ गए होंगे। अब देखिए मैंने कुछ नोटेड पॉइंट लिखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखिए कुछ चीजें कवर करनी हमें जरूर होती हैं। ये चीजें मोटी मोटी तो कोई भी बता दे, पर ये जो मैं स्टार बना के लिखवाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एरर मिलती है, कहीं भी मिलती नहीं, लगभग लोगों को पता ही नहीं होता, बस पढ़ाते रहते हैं जबकि जानकारी इसमें होती नहीं है। तो वही मैं कवर करा रहा हूँ आपको ताकि कंप्लीट जानकारी मिल जाए। अगला देखेंगे, देखिए जरा, समस्त परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। इस बात का देखिए, समस्त परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते, परंतु सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। देखिए 5/4 ये क्या है? परिमेय संख्या। 4 क्या है? पूर्णांक। 3 परिमेय संख्या। 7 क्या है? पूर्णांक। तो आपने देखा जितनी भी परिमेय संख्या है पूर्णांक तो नहीं है, बट सभी पूर्णांक संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या होती है। तो उम्मीद है ये स्टार समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है बच्चे? परिमेय संख्या। अगली क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? देखिए अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? जो √2, √3, √2, √3, √4। √4 नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। √4 का जो वर्गमूल निकालोगे आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 क्या है? आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। हमें क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। तो 2 परिमेय क्या होंगे? √2 अपरिमेय होगी, √3 अपरिमेय होगी, √5 अपरिमेय, और पाई भी क्या होगा? आपका अपरिमेय। तो वो आगे चलता रहेगा, यानी कि इत्यादि। अब क्वेश्चन बच्चों का उठता है कभी कभी कि शून्य क्या है। भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर किसी के लगभग माइंड में आ जाता है यदि बच्चा को गहराई से या अच्छे से तैयारी किसी भी चीज की कर रहा है। तो वो बोलता है सर शून्य क्या है? मैंने शून्य का ही जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश की है। देखिए शून्य एक वास्तविक संख्या है। शून्य एक वास्तविक संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है। अब मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूं, क्योंकि ये आपको हो सकता है ये स्टार तो पता हो, परंतु ये किस तरीके से होगा, किस प्रकार से होगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए शून्य एक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या होती है? जो हकीकत में होता है, यानी कि जैसे कि मैं हूं, मैं वास्तविक रियल हूं, ये मार्कर रियल है, रूम रियल है, कैमरा रियल है, हाथी रियल है, कोई जानवर है रियल है, यानी कि जिसे आप देख पा रहे हैं वो रियल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या होती है। तो जीरो क्या होती है? आप देख भी पा रहे हैं उसे, यानी कि जो मान लो कमरा है, कोई कमरे में कुछ भी नहीं है, सन्नाटा खत्म है बिल्कुल, तो ओवर है, फिनिश है, तो आप कैसे जीरो है जिसमें कुछ भी नहीं है। ये चीजें पता चल गई, तो वास्तविक संख्या आयोग समझ में आ गई होगी। आगे का शून्य एक परिमेय संख्या। शून्य एक परिमेय संख्या है, बताया था भाई। परिमेय संख्या क्या होती है? यानी कि पी के P/Q के रूप में होती है। अधिक मैं 0 लिखूं और 0 के नीचे क्या लिख दूं? 1, तो नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, परंतु 1 तो हो सकता है, तो इसका मान अब भी तो क्या है? 0। तो ये 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये जो 0 P/Q के रूप में लिखी जा रही है, तो इसका मतलब हुआ ये परिमेय संख्या हो या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो आप समझ गए ये किस तरीके से परिमेय संख्या हुई। अब आगे देखते हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बोली थी, बिल्कुल है। देखिए आगे देखिए, मैंने लिखा था पूर्ण संख्या में यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दे तो क्या होंगे? पूर्ण संख्या। तो है 0 शामिल नहीं, तो इसका मतलब 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये भी मिल गई, पूर्ण संख्या है। आगे क्वेश्चन लास्ट, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक क्या है ये मैंने आपको कवर करा दिया। देखिए पूर्णांक कहाँ है? देखिए पूर्णांक, पूर्णांक में लिखवाया था -∞ से लेकर +∞ तक, और इसके बीच में क्या है? 0, यानी कि 0 इसमें शामिल है या नहीं है? आप देखिए, तो इसका मतलब 0 की पूर्णांक हुई, 0 क्या हो गई? पूर्ण भी, और 0 क्या हो गई? आपकी वास्तविक संख्या हो गई, और 0 क्या हो गई? पूर्ण संख्या। 0 की पूर्णांक, यानी कि सारी चीजें कवर होगी। तो 0 समझ में आई प्यारे दोस्तों, क्योंकि बच्चों बहुत मिस्टेक होती है, ये चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मैंने वीडियो के लास्ट में इस चीज को लिखा है। यदि आपने वीडियो किसी ने कंप्लीट देखी है तो ये जानकारी से मात नहीं खाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो आपको हेल्पफुल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ साथ वीडियो को लाइक करें। और हाँ, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और धमाकेदार जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।